नमस्ते प्यारे बच्चों, आज की संस्कृत कक्षा में हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस संस्कृत कक्षा में हम 8वीं कक्षा का छठा पाठ गृहम शून्यम सुताम विना इस पाठ का हिंदी अनुवाद और अभ्यास कार्य करेंगे। पाठ परिचय। यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी देखी जाती है, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में इस बात को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। शालिनी ग्रीष्म अवकाशे पितृगृहम आगच्छति। शालिनी ग्रीष्म अवकाश में पिता के घर आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्याः स्वागतम कुर्वन्ति। सभी प्रसन्न मन से उसका स्वागत करते हैं। परम तस्याः भ्रातृजाया उदासीना इव दृश्यते। परंतु उसकी भाभी उदासीन सी दिखाई देती है, दिखाई पड़ती है। भ्रातृजाया का अर्थ है भाभी। शालिनी कहती है, भ्रातृजाये चिंतिता इव प्रतीयसे सर्वम कुशलम खलु। भाभी चिंतित सी प्रतीत हो रही हो, क्या सब ठीक है? माला कहती है, आम शालिनी कुशलिनी अहम। मैं ठीक हूँ। तवदर्थम किम आन्यानि। तुम्हारे लिए क्या लाऊं? शीतल पेयम चायम हुआ, ठंडा या चाय। शालिनी कहती है, अधुना तु किमपि न वांछामि। अधुना तु अभी या इस समय तो किमपि न वांछामि कुछ भी नहीं चाहती हूँ। रात्रौ सर्वैः सह भोजनमेव करिष्यामि। रात में सभी के साथ खाना ही खाऊंगी, अर्थात अभी कुछ भी नहीं खाऊंगी पीऊंगी, रात्रि के समय भोजन ही करूंगी। आगे, भोजन काले अपि मालायाः मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म। भोजन के समय भी माला की मन की दशा स्वस्थ प्रतीत नहीं हो रही थी। परम सा मुखेन किम अपि नोक्तवती। लेकिन वह मुख से, अपने मुंह से कुछ भी नहीं कह रही थी। राकेश कहता है, भगिनी शालिनी, बहन शालिनी, दिष्टिया त्वम समागता। दिष्टिया सौभाग्य से, तुम समागता आई हो, तुम सौभाग्य से आ गई हो। अद्य मम कार्यालये एका महत्वपूर्णा गोष्ठी सहसैव निश्चिता। अद्य आज मम कार्यालय, मेरे कार्यालय में, मेरे ऑफिस में, एका महत्वपूर्ण गोष्ठी, एक महत्वपूर्ण गोष्ठी अर्थात मीटिंग सहसैव अचानक ही निश्चिता रख दी गई है। मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक, एक महत्वपूर्ण मीटिंग अचानक ही रख दी गई है। अद्य मालायाः चिकित्सकया सह मेलनस्य समय है। आज ही माला का डॉक्टर के साथ मिलना निश्चित है। आज ही डॉक्टर के साथ मिलने का समय निश्चित है। त्वं मालया सह चिकित्सकां प्रति गच्छ। तुम मालया सह, माला के साथ, तुम माला के साथ चिकित्सा प्रति गच्छ, चिकित्सक के पास जाओ या डॉक्टर के पास जाना। तस्याः परामर्शानुसारम यो विधेयम तत्संपाद्य। उसके परामर्श के अनुसार, उसकी सलाह के अनुसार जो करना है उसे कर देना, अर्थात जो वो कहें वो कार्य कर देना। शालिनी कहती है, किम अभवत, क्या हुआ? भ्रातृजायायाः स्वास्थ्यम समीचीनम नास्ति। भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अहम तु हय प्रभृति पश्यामि। अहम तु म तो हय होता है बीता हुआ कल, मैं कल से देख रही हूँ। सा स्वस्था प्रतिभाति इति प्रतीयते स्म। सा स्वस्था न प्रतिभाति इति प्रतीयते स्म। वह स्वस्थ नहीं जान पड़ रही है, दिखाई नहीं दे रही है। इति प्रतीयते स्म, ऐसा लग रहा है। राकेश कहता है, चिंताया विषय नास्ति। चिंता का विषय नहीं है। त्वं मालया सह गच्छ। तुम माला के साथ जाओ।
मार्गे सा सर्वम ज्ञापयिष्यति, रास्ते में वह सब बता देगी। चिंता की बात नहीं है, राकेश कहता है तुम माला के साथ जाओ, रास्ते में वह तुम्हें सब बता देगी। इसके बाद है माला शालिनी च चिकित्सकां प्रति गच्छन्तौ वार्तां कुरुत। माला और शालिनी डॉक्टर के पास जाती हुई बातचीत करती हैं। शालिनी कहती है किम अभवत भ्राते जाए, भाभी क्या हुआ, क्या समस्या अस्ति, क्या समस्या है, क्या समस्या है। माला कहती है शालिनी अहम मासत्रयस्य गर्भम स्वकुक्षौ धारयामि, मैं 3 महीने के गर्भ को अपने पेट में धारण किए हुए हूँ। तव भ्रातुः आग्रह अस्ति यत् अहम लिंग परीक्षण कार्येयम कुक्षौ कन्यास्ति चेत गर्भम पातयेयम। तुम्हारे भाई की जिद है, तुम्हारे भाई की जिद है कि मैं लिंग परीक्षण करवाऊं, और अगर मेरी कोख में, अगर मेरे गर्भ में, मेरी कोख में या मेरे पेट में कन्या है, गर्भम पातेयम, तो मैं गर्भ गिरा दूं। अहम अतीव उद्विग्ना अस्मि परम तो भ्राता वार्ताम एव न शृणोति। मैं बहुत चिंतित हूँ, बहुत परेशान हूँ, परंतु तुम्हारे भाई मेरी बात ही नहीं सुनते हैं। शालिनी कहती है भ्राता एवं चिंतितुम अपि कथम प्रभवति, भाई ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। शिशु कन्या अस्ति चेत वदारहा, अगर शिशु कन्या है तो क्या वह वध के योग्य है। जघन्यम कृतम इदम, यह जघन्य अपराध है, जघन्य कार्य है, यह घृणित कार्य है, महापाप है। तुम विरोधम न कृतवती, तुमने विरोध नहीं किया। सह तो शरीरे स्थितस्य शिशोः वर्धार्थम चिंतयति त्वं तूष्णीं तिष्ठसि, वह तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु को मारने की सोच रहा है और तुम चुपचाप रहती हो। अधुनैव गृहं चल, अभी घर चलो। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य, लिंग परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। भ्राता यदा गृहम आगमिष्यति तदा, भ्राता यदा गृहम आगमिष्यति अहम वार्ता करिष्ये, भाई जब घर आएंगे तो मैं बातचीत करूंगी। संध्या काले भ्राता आगच्छति, हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च प्रवर्त्य पूजा गृहं गत्वा दीप प्रज्वालयति भवानी स्तुतिं चापि करोति। संध्या काले, साय के समय, भ्राता आगच्छति, भाई आता है, हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च प्रवर्त्य, हाथ पैर धोकर कपड़ों को बदलकर, पूजा गृहं गत्वा, पूजा घर में जाकर दीपक जलाता है, भवानी स्तुतिम चापी करोति, और देवी की स्तुति भी करता है। तदनंतरम चाय पानार्थम सर्वे अपि एकत्रिताः, इसके बाद सभी चाय पीने के लिए सभी एक जगह पर मिलते हैं, एक जगह पर एकत्रित होते हैं। राकेश कहता है माले तुम चिकित्सकां प्रति गतवती असि, क्या तुम डॉक्टर के पास गई थी। माला को कहता है तुम डॉक्टर के पास गई थी, तुम चिकित्सकां प्रति गतवती असि किम अकथयत सा, उसने क्या कहा। माला मौनम एव आश्रयति, माला चुपचाप खड़ी रहती है, माला मौन धारण कर लेती है, चुपचाप खड़ी रहती है। तदेव क्रीडन्ति त्रिवर्षीया पुत्री अंबिका पितुः क्रोड़े उपविशति तस्मात् चाकलेहं च याचते। तो आगे क्या होता है, तदेव क्रीडन्ति त्रिवर्षीया पुत्री अंबिका पितुः क्रोड़े उपविशति, उसी समय खेलती हुई 3 साल की बेटी अंबिका पिता की गोद में बैठ जाती है और उससे चॉकलेट मांगती है, याचते मांगती है। राकेश अंबिकाम लालयति, राकेश अंबिका को प्यार करता है। चाकलेहम प्रदाय ताम क्रोड़ात अवतारयति, चॉकलेट देकर उसे गोद से उतारता है। पुनः मालाम प्रति प्रश्नवाचिका दृष्टि क्षिप्ति,
फिर माला की ओर प्रश्न सूचक नजर डालता है। शालिनी एतत् सर्वम दृष्ट्वा उत्तरम ददाति। शालिनी यह सब देखकर उत्तर देती है। क्या उत्तर देती है? शालिनी कहती है, भ्रातः त्वं किम ज्ञातुम इच्छसि, तुम क्या जानना चाहते हो? तस्या कुक्षी पुत्र अस्ति पुत्री वा, उसकी कोख में पुत्र है या पुत्री? किमर्थम, किस लिए? षण्मासांतरम सर्वम स्पष्टम भविष्यति, 6 महीने के बाद सब स्पष्ट हो जाएगा। समयात् पूर्वम किमर्थम अयम आयासः, समयात् पूर्वम समय से पहले किमर्थम अयम आयासः, यह कोशिश क्यों हो रही है? समय से पहले पुत्र है या पुत्री है यह जानने की कोशिश क्यों हो रही है? राकेश कहता है, भगिनी त्वं तो जानासि एव, तुम तो जानती ही हो, अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्ति एव, अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति तर्हि। वो क्या कहता है? बहन तुम तो जानती ही हो, हमारे घर में अंबिका पुत्री के रूप में है ही, एक पुत्र की जरूरत हो तो आगे वो अपनी बात रोक देता है, बीच में ही शालिनी कहती है, तर्हि कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या, तो गर्भ में बेटी है तो उसको मार देना चाहिए। तर्हि तो कुक्षी पुत्री अस्ति चेत, कुक्षी कोख में पुत्री अस्ति चेत, पुत्री है हंतव्या, तो क्या वो मारने योग्य है या उसे मार देना चाहिए? तीव्र स्वरेण, तेज आवाज से, हत्यायाः पापम कर्तुम प्रवृत्तो असि त्वं, तुम हत्या का पाप करने में लग गए। राकेश कहता है, न हत्या तो नहीं, हत्या तो नहीं। शालिनी कहती है, तर्हि किमस्ति निगृहीणम कृत्यमिदम, तो यह घृणा के योग्य कार्य क्या है? सर्वथा विस्मृतवान अस्माकं जनकः कदापि पुत्रयोः विभेदम न कृतवान, हमारे पिताजी ने कभी भी पुत्र और पुत्री में भेद नहीं किया। सह सर्वदेव मनुस्मृते पंक्तिम इमाम उदरति सम, वह हमेशा मनुस्मृति की इस पंक्ति का उदाहरण देते थे, आत्मा वै जायते पुत्रः पुत्रेण दुहिता स्मा, निश्चय से ही पिता की आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म लेती है और पुत्र के समान ही पुत्री होती है। त्वमपि सायं प्रातः देवी स्तुतिम करोसि, तुम भी सुबह और शाम देवी की स्तुति करते हो, देवी की पूजा करते हो। किमर्थम सृष्टे उत्पादिन्याः शक्त्याः तिरस्कारम करोषि, किस लिए सृष्टि की उत्पादक शक्ति का अपमान करते हो? तव मनसी इयति कुत्सिता वृत्ति आगता, तुम्हारे मन में यह गलत प्रवृत्ति आ गई है। इदम चिंतित्वेव अहम कुंठिता अस्मि, यह सोचकर ही मैं कुंठित हूँ। तो शिक्षा वृथा, तुम्हारी शिक्षा बेकार है, तुम्हारी पढ़ाई बेकार है। राकेश कहता, भगनी विरम, बहन रुको, अहम स्वअपराधम स्वीकरोमि लज्जितास्मि, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ और शर्मिंदा हूँ। अद्य प्रभृति कदापि गर्हितम इदम कार्यम स्वप्ने अपि न चिंतयिष्यामि, आज से यह निंदा के योग्य काम मैं सपने में भी नहीं सोचूंगा। यथेव अंबिका मम हृदयस्य संपूर्ण स्नेहस्य अधिकारिणी अस्ति, जिस प्रकार अंबिका मेरे हृदय के, मेरे दिल के संपूर्ण स्नेह की अधिकारिणी है, वैसे ही आगंतः शिशु अपि स्नेह अधिकारी भविष्यति, पुत्र भवतु पुत्री वा, चाहे वो पुत्र हो चाहे पुत्री हो। इसके बाद है, अहम स्वगर्हित चिंतनम प्रति पश्चाताप मग्न अस्मि, मैं अपनी गंदी सोच के लिए पछतावे से भर गया हूँ। अहम कथम विस्मृतवान, मैं कैसे भूल गया। यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवताः, यत्रेता न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र अफला क्रिया, मैं कैसे भूल गया जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता रमण करते हैं, निवास करते हैं, जहाँ ये नहीं पूजी जाती वहाँ सारी क्रियाएं, सारे कार्य असफल हो जाते हैं।
अथवा पितुर्दश गुणा मातेति, अथवा पिता से 10 गुना अधिक माँ होती है, त्वम तव्या सन्मार्गः प्रदर्शितः, तुमने अच्छा रास्ता दिखाया। भगिनी बहन, तुमने अच्छा रास्ता दिखाया। कनिष्ठा अपि त्वम मम गुरु रसी, छोटी होते हुए भी तुम मेरी गुरु हो, तुम मेरी बड़ी हो। शालिनी कहती है अलम पश्चातापेन, पछताओ मत, पश्चाताप मत करो। तो मनसा अंधकार अपगतः प्रसन्नताया विषो अयम, तुम्हारे मन से या तुम्हारे मन का जो अंधकार था, जो अंधेरा था, वो दूर हो गया, यह प्रसन्नता का विषय है। भ्रातृजाए, भाभी आगच्छ, आओ। सर्वाम चिंताम त्यजे, आगंतु शिशोः स्वागताय च सन्नद्धा भव, सारी चिंताओं को छोड़ो और आने वाले बच्चे के स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। भ्राता त्वमपि प्रतिज्ञां कुरु, हे भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो। कन्यायाः रक्षणे तस्याः पाठने ददचित्तः स्थास्यसि, पुत्रीं रक्ष पुत्रीं पाठ्य इति सर्वकारस्य घोषणेयं तदेव स अर्थिका भविष्यति यदा वयं सर्वे मिलित्वा चिंतनम इदम यथार्थ रूपम करिष्यामः। भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो, कन्या की रक्षा में, तुम कन्या की रक्षा में और उसकी पढ़ाई में ध्यान दोगे। पुत्री की रक्षा करो और पुत्री को पढ़ाओ। पुत्रीं रक्ष पुत्रीं पाठ्य इति सर्वकारस्य घोषणेयम, यह सरकार की यह घोषणा तभी सार्थक होगी जब हम सब मिलकर यह चिंतन यथार्थ रूप में करेंगे। जब हम सब मिलकर यह चिंतन यथार्थ रूप में करेंगे। या गार्गी श्रुति चिंतने निरूपणे पांचालिका विक्रमे, जिस तरह से गार्गी शास्त्रों के ज्ञान के चिंतन और राजा जनक को प्रभावित करने में, पांचालिका विक्रमे द्रौपदी पराक्रम में, लक्ष्मी शत्रु विदारणे लक्ष्मीबाई शत्रुओं को मारने में, शत्रुओं का विनाश करने में, गगनम विज्ञान आंगणे कल्पना चावला विज्ञान के विशाल आंगन रूपी आकाश रूपी आंगन में, इंद्रोद्योग पथे च खेल जगती ख्याति अभित साइना, इंदिरा नोई उद्योग मार्ग में या उद्योग जगत में, साइना खेल जगत में प्रसिद्धि पाई है, साइना नेहवाल ने खेल जगत में प्रसिद्धि पाई है। स्वयं स्त्री सकलासु दिक्षु सबला सर्वई सद उत्साह्यता, उसी तरह से सभी स्त्रियां सभी दिशाओं में सबल हों। सकलासु दिक्षु सबला सर्वई सद उत्साह्यता, सभी के द्वारा उनको उत्साहित किया जाना चाहिए, उत्साहित किया जाए। अभ्यास का पहला प्रश्न है दिष्टिया का समागता, सौभाग्य से कौन आई? दिष्टिया शालिनी समागता, शालिनी आ गई थी। दूसरा है राकेशस्य कार्यालय का निश्चिता, राकेश के कार्यालय में क्या निश्चित हुई? महत्वपूर्ण गोष्ठी। तीसरा है सायंकाले भ्राता कार्यालयात आगत्य किम करोति, सायं के समय भाई कार्यालय से आकर क्या करते हैं? ख राकेशस्य कार्यालय का महत्वपूर्ण गोष्ठी निश्चिता, ये पहले का हो गया है। राकेश शालिनी कुत्र गंतुम कथ्यति, राकेश शालिनी को कहाँ जाने के लिए कहते हैं? राकेश शालिनी चिकित्सकां प्रति गंतुम कथ्यति, डॉक्टर के पास जाने के लिए कहते हैं। सायंकाले भ्राता कार्यालयात आगत्य किम करोति, सायं के समय भाई कार्यालय से आकर क्या करते हैं? सायंकाले भ्राता कार्यालयात आगत्य हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च प्रवर्त्य पूजागृहं गत्वा दीपं प्रज्वालयति भवानी स्तुतिं चापि करोति, भाई कार्यालय से आकर हाथ पांव धोते हैं, कपड़े बदलते हैं, पूजा घर में जाकर दीप जलाते हैं और भवानी की स्तुति करते हैं, देवी की स्तुति करते हैं, पूजा करते हैं। राकेशः कस्या तिरस्कारं करोति, राकेश किसका तिरस्कार करते हैं? राकेशः सृष्टि उत्पादन्यः शक्तियाः तिरस्कारं करोति, सृष्टि की उत्पादक शक्ति का तिरस्कार करते हैं। शालिनी भ्रातरम का प्रतिज्ञां कर्तुम कथ्यति, शालिनी भ्राता को भाई को क्या करने की प्रतिज्ञा दिलाती है, कहती है? कौन सी प्रतिज्ञा के लिए कहती है?
शालिनी भ्रातरम कन्यायाः रक्षणे कस्याश्च पाठने तस्याश्च पाठने दच्चितं भवितुं प्रतिज्ञां कर्तुं कथयति। शालिनी भाई को कन्या की रक्षा में और उसकी पढ़ाई में ध्यान देने के लिए प्रतिज्ञा करने को कहती है। यत्र नार्यः न पूज्यन्ते तत्र किं भवति, जहाँ पर नारियों की पूजा नहीं होती वहाँ क्या होता है। यत्र नार्यः न पूज्यन्ते तत्र सर्वाः क्रिया अफलाः भवन्ति, जहाँ पर महिलाओं की पूजा नहीं होती वहाँ पर सारी क्रियाएं असफल हो जाती हैं। इसके बाद है दूसरा प्रश्न, तत्सम रूपम लिखत, तत्सम रूप लिखने हैं। कोख कुक्षी, साथ सह, गोद क्रोडम, भाई भ्राता, कुआं कूपः, दूध दुग्धम। तीसरा प्रश्न है, उदाहरणम अनुसृत्य कोष्ठक प्रदत्तेषु पदेषु तृतीय विभक्ति प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूर्यत। तृतीय विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। मातृ शब्द है तृतीय विभक्ति, एक वचन में मात्रा बनेगा। मात्रा स पुत्री गच्छति, खलिस्तान विना विद्या न लभते परिश्रमेण। फिर है लेखन्या, छात्र लेखन्या लिखती, छात्र लेखनी के साथ लिखता है, कलम के साथ लिखता है। सूरदास है नेत्राभ्याम अंध आसीत, सूरदास आँखों से अंधे थे। सह मित्रेण साकम समयम यापयति, वह मित्रों के साथ समय व्यतीत करता है। अगला प्रश्न, विशेषण पदों का विशेष्य के साथ मेल करना है, उनको जोड़ना है। पहला है स्वस्था, मनोदशा, महत्वपूर्ण, गोष्ठी, जघन्यम कृत्यम, क्रीडंती, पुत्री, कुत्सिता वृत्ति। पांचवा प्रश्न है अधोलिखितानां पदानां विलोम पदम पाठात् चित्वा लिखत। नीचे दिए हुए पदों के विलोम पद पाठ से चुनकर लिखने हैं। स्वः अद्य, प्रसन्नः चिंतिता, वरिष्ठा कनिष्ठा, प्रशंसितं निघृणं, प्रकाशः अंधकार, सफलाः असफला या अफलाः, निरर्थकः सार्थकः। अगला प्रश्न है रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। पहला है प्रसन्नतायाः विषयो अयम, कस्याः विषयो अयम। सर्वकारस्य घोषणा अस्ति, कस्य घोषणा अस्ति, किसकी घोषणा है। जब प्रश्न का निर्माण कर दिया जाता है तो उसके पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। अहम स्वअपराधम स्वीकरोमि, मैं अपने अपराध को स्वीकार करता हूँ। अहम किम या कम स्वीकरोमि, मैं किसको या किसे स्वीकार करता हूँ। समयात् पूर्वम आयासम करोसि, कस्मात् पूर्वम, यहाँ पर आ जाएगा। अंबिका क्रोड़े उपविशति, अंबिका क्रोड़े गोद में, उपविशति बैठती है, अंबिका गोद में बैठती है। अंबिका कुत्र उपविशति, अंबिका कहाँ बैठती है। आगे संधि विच्छेद करना है और भरना है। सहसेव, सहसा प्लस एव, परामर्शानुसारम, परामर्श और अनुसारम, वदार्हा, वद और अर्हा, अधुनैव, अधुना प्लस एव, प्रवृत्तो अपि, प्रवृत्तः और अपि, ये संधि विच्छेद हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था 8वीं कक्षा का छठा पाठ। इसका हमने हिंदी अनुवाद और अभ्यास किया। आप सभी बच्चों का यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।